नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक नॉलेज 24x7 के आधुनिक भारत के इतिहास के व्यापारिक कंपनियों के आगमन के सेशन में। तो हमने 50 क्वेश्चन तक कल सॉल्व कर लिया था। आज हम 51 से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत में पहुंचा? तो इसका आंसर है हेक्टर। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो इसका आंसर है जहांगीर। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स वन का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर में पहुंचा था? तो इसका आंसर है सर टॉमस रो। नेक्स्ट 54, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन बेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? तो इसका आंसर है बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 इंटरलोपर्स थे। यह अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे थे। नेक्स्ट, 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान जारी कर 500 पगोड़ा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो इसका आंसर है अब्दुल्ला कुतुब शाह आंसर। नेक्स्ट है, 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई? तो इसका आंसर है चंद्रगिरी के राजा से यह पट्टे पर लिए थे मद्रास को। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने यानी जो डेल्टा क्षेत्र है पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो इसका आंसर है ए 1633 में। शाहजहां के पुत्र एवं बंगाल के तत्कालिक सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशान शाहजादों द्वारा जारी एक आदेश पत्र था। वह कब प्राप्त हुआ जिसमें कंपनी को 300 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो इसका आंसर है 1651 ईस्वी में। किसने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब उस समय का अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी नकेल कसने वाला शासक था, इसीलिए इन्होंने ये ऐसा कदम उठाया था। नेक्स्ट 61, किस बादशाह के आदेश पर मुग़ल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया? तो इसका आंसर है औरंगजेब। 62, किस मुग़ल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए? तो इसका आंसर है औरंगजेब। बंगाल का वह मुग़ल सूबेदार जिसने अंग्रेज़ों को सुल्तानाती कालीकता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति दी थी, वह कौन था? तो इसका आंसर है अजीम उस शाह। नेक्स्ट, अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो इसका आंसर है 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान
नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता को अब कोलकाता है। उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांव से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो इसका आंसर है बी सूतानाती, कालिकाटा, गोविंदपुर। नेक्स्ट 66, 30 सितंबर 1716 को मुग़ल बादशाह फ़र्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी सही है, यानी इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये की वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। दूसरा, इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांव को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। नेक्स्ट, इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रालय में सिक्का ढालने की भी अनुमति मिली, यानी इसके तीनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्न्स ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो इसका आंसर है फ़र्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? यानी इसका मतलब निगेटिव क्वेश्चन है ये। कौन नहीं आया था? तो इसमें था राल्फ फिच नहीं आए थे। बाकी विलियम हॉकिंस, पादरी एंडरवर्थ टेरी और सर टॉमस रो, यह तीनों आने वाले में से थे। नेक्स्ट है 69, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो ब्रिटिश का आपको पता है 1600 ईस्वी में भारत में आई थी, मगर इनकी जो फैक्ट्री खुली थी कहीं आपको 1608 मिलता है जो कि सूरत में है, कहीं 1612 मिलता है, मगर आप इसके हिसाब से जो ऑप्शन में आए वो आप देख लीजिएगा। बाकी यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में नहीं आने का है, ये स्थापना का डेट है, इसमें थोड़ा सा समझिए करेक्शन है। तो यह 1608 में भारत में आई थी। पहले यह दूसरे देश में व्यापार कर रही थी, बाद में अपना क्लोज करके 1608 में आई थी। और यह लगभग दिसंबर महीना 1600 ईस्वी में इसकी फैक्ट्री की ब्रिटिश कंपनी की स्थापना हुई थी। और आने का जो ड्यूरेशन है 1608 या तो 1612 दिखता है कहीं, तो आप 1608 ही याद करें। नेक्स्ट है, बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह कहने वाले हैं शाइस्ता खान। नेक्स्ट है 71, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी? तो इसका फ्रांसीसी का भी 64 है, लेकिन यह 64 में कंपनियां ये जो है एस्टेब्लिश हुई थी। कहीं कहीं अगर ऑप्शन में अगर 64 मिले तो आप यही लगाएं, नहीं तो एस्टेब्लिश हुई थी। बाकी अगर कंपनी को बोले कि फैक्ट्री कब खोली गई, तो फैक्ट्री खोलने का डेट है इसमें 1668 में। नेक्स्ट है, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ बलिकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खास लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया है? तो इसका आंसर है पांडिचेरी। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो चंद्रनगर गिफ्ट में मिला था शाइस्ता खान के द्वारा। मुग़ल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो वह थे डुप्ले। नेक्स्ट है, डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो वह पहला व्यापारी था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी थी।
उसने पहली बार यूरोपीय सेनाओं को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों को मार्गदर्शन बने। ये सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 76, पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर है चंद्रनगर। नेक्स्ट है 77, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका आंसर है गोंडेहू ए। नेक्स्ट है फ्रांसीसियों के पतन का कारण था। फ्रांसीसी का पतन का कारण है, ये सारे कारण हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंदिता, यह फ्रांस से इनका चलता था। फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव था, यानी व्यापारी कंपनियों के ऊपर फ्रांसीसी सरकार का सपोर्ट कम था। यहाँ की ब्रिटिश का, अंग्रेजी जो व्यापारी कंपनी थी उनका बहुत ज़्यादा था। फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन था, यह एक कमज़ोर संस्था थी कह सकते हैं व्यापारी कंपनी, इसीलिए इनका जो है पतन हुआ। ये सभी तीनों कारण इनके तीनों कारण सही है, इसी कारण से इनका पतन हुआ। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हुई? तो यह था बांडीबास का युद्ध, 1760 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट, कौन सा युद्ध यूरोपीय अंगल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो इसका आंसर है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बाकी जो है फ्रांसीसी का जो विस्तार का प्रथम कर्नाटक, तृतीय कर्नाटक, इनमें से मतलब दोनों थे और ये नहीं था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? तो इसका आंसर है ए ला सापेल की संधि। नेक्स्ट है गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो यह था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बांडीवास के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो अंग्रेजों का नेतृत्व करने वाले थे सर आयरकुट। नेक्स्ट है 84, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है पेरिस की संधि। नेक्स्ट है फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो इसका आंसर है 1954 में। ये जान लें आप कि सबसे पहले आने वाली कंपनी पुर्तगाली थी और सबसे लास्ट में जाने वाली भी कंपनी, मतलब जो व्यापारी कंपनी थी वो भी पुर्तगाली ही थी। नेक्स्ट, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल सम्राट के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो यह सबसे पहला था डुप्ले। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 87, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका ड्यूरेशन देख लेते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है अंग्रेज 1600, और इसका जो है फैक्ट्री जो व्यापारी कंपनी बनी थी 1600 में, और इसका जो अंग्रेज भारत में आए थे 1608 में आके अपनी फैक्ट्री खोले थे, और 1612 में इनकी पहली फैक्ट्री बताई जाती है, बाकी 1608 भी आता है कहीं कहीं। डच 1602, फ्रांसीसी का ड्यूरेशन है आपका 1664 में इनकी कंपनी बनी थी। बाकी फैक्ट्री खोलने का जो प्रमाण मिलता है 1668 में मिलता है, बाकी 1664 भी आता है कहीं। पुर्तगालियों के द्वारा 1498 में यह बनी थी इनकी व्यापारी कंपनी 1498, मगर यह जो फैक्ट्री बनाई गई थी इनकी 1505 में इनकी बनी थी 1505 में। तो इसका सही क्रम हो गया आपका, फर्स्ट हो गया 4, उसके बाद अंग्रेज 1, उसके बाद आ गई आपकी डच 2, फिर 3। इसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, यानी आपका इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ये हो जाएगा 2, 3 उसके बाद ना, तो बी आंसर है इसका 4, 1, 4, 1, 2, 3। तो नेक्स्ट
देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए, यानी लास्ट में आए थे, स्वतंत्रता पूर्व यानी स्वतंत्रता मिलने से पूर्व में भारत में व्यापारी रूप से सबसे अंत में आए थे, यह है फ्रांसीसी। नेक्स्ट 89, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय बादशाह थे अकबर। 1990 क्वेश्चन नंबर, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय भारत में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर है गोवा। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो यह आंसर है गोवा, जो कि 1961 में आज़ाद हुआ। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया? तो इसका मुख्यालय कोलकाता में था। नेक्स्ट है 93, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट है, बांडीवास का युद्ध 1760 में किसके किसके मध्य हुआ? तो यह ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच हुआ था, जिसमें फ्रेंच को हार मिली थी। नेक्स्ट है, भारत में स्थित फोर्ट विलियम किस शहर से संबंधित है? तो फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट 96, भारत में स्थित फोर्ट गैल्ट्रिया किस शहर से संबंधित है? तो इसका आंसर है पुलिकट। नेक्स्ट, भारत में स्थित फोर्ट गुस्तावुस किस शहर से संबंधित है? तो इसका आंसर है चिंसूरा। नेक्स्ट 98, भारत में स्थित फोर्ट लुई किस शहर से संबंधित है? तो इसका आंसर है पांडिचेरी। नेक्स्ट, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर है मुख्यालय इनका नेगपट्टम में था। नेक्स्ट 100, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय भारत में कहाँ बनाया था? तो इसका आंसर है पांडिचेरी। नेक्स्ट 101, लास्ट क्वेश्चन आज का, अंग्रेज यात्री जॉन मिल्टन हॉल किस मुगल बादशाह के दरबार में आया था? तो इसका आंसर है अकबर। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, और आपको मैं बता दूं कि हमारा क्विक नॉलेज 24/7 चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको समय से, अभी फ़िलहाल बिहार की वैकेंसी निकली है, बिहार एसएससी, बेल्ट्रॉन, यूजीसी, यूपीएससी, बीपीएससी, बाकी जितनी स्टेट की जॉब जो भी है, उसमें सारे सब्जेक्ट जो इतिहास से बाकी अन्य जितने सब्जेक्ट हैं वो सभी से पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं वैसे ही क्वेश्चन का संग्रहित कर रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। और यह प्रश्न जितने हैं वो सभी लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वह या तो वो 10th के लेवल का एग्ज़ाम हो, ग्रेजुएशन का हो, 12th का हो, या जिस भी लेवल का हो, जिसमें जीके जीएस का पेपर होगा उसमें ये पूछे ही जाएंगे। बाकी मैं अभी एक कंप्यूटर का भी एक कोर्स चालू कर रहा हूँ, कंप्यूटर से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको शेयर करूँगा, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा, जिसमें बेल्ट्रॉन और बाकी एग्ज़ामिनेशन आएंगे। तो धन्यवाद, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी भी इसी प्रकार के सेशन इसमें आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।